ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की मां, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। ये जानने के लिए कृपया सुनिए। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। बच्चों ने सोची देखते ले लाल है कि लालड़ी। उन्होंने वहीं खोल ली गठड़ी अपने आंगन में, अपने कमरे में, साल में भीतर, और खोल के दोनों ने देखा वो तो सारी लालड़ी थी, लाल नहीं थे। तो उन्होंने वहीं पर अपनी माँ के सामने ही कहा, माता जी आप तो बड़ी भोली भाली हो, ये लाल नहीं है, ये तो लालड़ी है। वो सारी पटक दी वहीं पर, और दोनों बच्चे अपने ताऊ जी के पास आ गए और कहने लगे, ताऊ जी मेरी माँ है ना, उसको वो भोली भाली है, उसको पता नहीं लाल और लालड़ी का। उनमें तो लाल एक भी नहीं, सारी लालड़ी है ताऊ जी। तब उस सेठ ने कहा, बेटा ये उस दिन भी लालड़ी थी, यदि मैं इनको लालड़ी बता देता तो तेरी माँ का पेटा नहीं भरा हो, न्यों कहो मेरा धनी ना रहा सिर पे। आज यो मेरी लाला ने भी लालड़ी बताने लग गया। बेटा तुमको मैंने इतना तैयार कर दिया कि तुमने स्वयं परख ली अपनी लाल और लालड़ी को और पटक दिया उनको उठा के। तो पुणात्मा दास ये चाहता है कि ऐसा ज्ञान दे दूं आपको, इन नकली संतों की लालड़ी, इस अज्ञान को तुम स्वयं पटक दो और आ जाओ लाल ग्रहण करने के लिए। बोलो सतगुरुदेव। एक समय एक विद्वान था, उसका नाम था पंडित सर्वानंद, और उसने सभी वेदों को, चारों वेदों को, गीता जी को, पुराणों को, उपनिषदों को बहुत अच्छी तरह गहनता से पढ़ा था, अध्ययन कर रखा था, और उनके अध्याय और श्लोक मंत्र कंठस्थ याद कर रखे थे। उस सर्वानंद ने अपने समय के सभी ब्राह्मणों को पराजित कर दिया था शास्त्रार्थ में। उस सर्वानंद की एक माता थी शारदा, वो बहुत दुखी थी, उसको शारीरिक कष्ट था, मानसिक परेशानी रहती थी, सब जड़ी बूटियां भी करा ली थी, सभी महापुरुषों से, अपने बेटे सर्वानंद से सभी जंतर मंत्र यानी सब क्रियाएं, हवन, अनुष्ठान सब करवा लिए रोग निवारण, कष्ट निवारण के लिए। तो पहले तो सभी ने बताया कि ऐसी क्रिया करो, ऐसा हवन करवा लो, ऐसा कुछ कर दो, तुम्हारा ये कष्ट संकट दूर हो जाएगा। बाद में सभी कहने लगे कि ये तो तेरे प्रारब्ध का भोग है माई, आजीवन भोगना पड़ेगा, इसका कोई विकल्प नहीं। अब वो अपने अंतिम श्वास गिने थी और ये सोच रही थी कि ये रोग मेरे साथ ही जाएगा, और चैन कती नहीं, चारपाई पकड़ ली थी। परमात्मा कबीर जी उस समय आए हुए थे इस धरातल पर, 120 वर्ष रहे थे। सन 1398 से सन 1518 तक 120 वर्ष परमेश्वर यहाँ पृथ्वी पर रहे, तत्व ज्ञान का प्रचार किया, और ये एक प्रमाण दिया कि बच्चों अगर तुमने मोक्ष प्राप्ति करनी है, इस काल की भांग को इकट्ठी मत करना। सारी सृष्टि के रचनहार, सबके पालनहार एक झोपड़ी में रहा करते थे और अपने हाथों से कपड़ा बुनकर निर्वाह करते हुए दिखाया करते थे, लीला करते थे। और जो भी हफ्ते 10 दिन 15 दिन के अंदर जो मेहनताना वो कपड़े के बुनाई का आता था, उसमें से जो आवश्यक होता था अपने परिवार पोषण के लिए रख लेते थे, शेष को धर्म में भंडारे कर देते थे, भक्तों को बुलाकर सत्संग करते और खिला देते थे। अब परमात्मा कबीर जी का परिवार नहीं था, उनके कोई पत्नी नहीं थी,
उनके मुंह बोले माता पिता जो परमात्मा को लहर तारा तालाब कमल के फूल से उठा कर लाए थे, जो परमात्मा सतलोक से चलकर आकर वहां एक शिशु रूप धारण किया था, लहर तारा तालाब बनारस में, काशी में। और एक लड़का और एक लड़की जो मुंह बोली बेटा बेटी थे, वो दोनों मृत जीवित किए थे किसी कंडीशन में, ये जनाने के लिए, इस उद्देश्य से कि हो सकता है कुछ पुण्यात्माएं इस लीला को देखकर ही मुझे पहचान ले, नहीं तो संत चमत्कार नहीं दिखाते। परमात्मा ने कहा था, कबीर साहब ने धर्मदास जी से कहा था कि धर्मदास वो संत नहीं होता जो चमत्कार करे, और वो भी संत ने जिसे चमत्कार ना हो। अब देखो दोनों बात के संत बनावटी बातें नहीं करता और ये नहीं कहता जा तेरे ऐसे कर दूंगा, नहीं, उस संत के पास वो भक्ति शक्ति होती है, उससे अपने आप चमत्कार हुआ करते, वो करता नहीं। तो कहने का भाव यह है, परमात्मा ने किसी परिस्थितियों में, वो समय आने पर बताएंगे, आज विषय दूसरा है। उन दोनों बच्चों को, एक 12-13 वर्ष के थे वो, उनको जीवित किया था, और फिर वो बच्चे परमात्मा कबीर जी के साथ ही रहा करते थे। ये उनका 5 सदस्यों का एक परिवार था। वो परमात्मा ने लीला क्यों की थी कि हमें ये दिखाने के लिए कि परमात्मा पाने के लिए बड़ी कोठी कार और घने धन की आवश्यकता नहीं है, और ना उच्च वर्ण, क्योंकि उस समय ब्राह्मण वर्ग, ब्राह्मण लोग जो थे वो उच्च माने जाते थे, और यही सोचा जाता था कि यही भगवान पाते हैं, इन्हीं के पास परमात्मा रहता है। और उस समय छुआछूत चरम सीमा पर थी। परमात्मा ने ये दिखाना था कि परमात्मा पाने के लिए किसी जाति धर्म की जरूरत नहीं, कोई बाधक नहीं। किसी भी धर्म, किसी भी जाति, किसी भी स्थिति में इंसान है, राजा है, रंक है, गरीब है, अमीर है, लेकिन इस सत मंत्र, सत भक्ति और नेक आचरण और यहाँ की इच्छाओं को हटाकर भक्ति करने वाला व्यक्ति ही पार होता। तो इसलिए रिहर्सल किया था भगवान ने कि मेरे तो गरीब इस पृथ्वी पर कोई नहीं, दारिद्र। और जब परमात्मा तो सह शरीर गए, भक्ति की, ये दिखाया था उन्होंने कि तुम भी करोगे तो तुम्हें भी ऐसे ही ले चलूंगा। तो इसलिए उस मालिक ने एक झोपड़ी में टाइम पास किया, और सबका आहार कराने वाले, सबकी रक्षा करने वाले, सब ब्रह्मांडों के रचने वाले, और वहां 120 वर्ष उस झोपड़ी में टाइम पास करके दिखा गए, एक उदाहरण करके हमारे लिए कि घना धन अगर परमात्मा दे रहा है तो दुरुपयोग ना करना, उसका अभिमान ना करना। 1 मिनट में मृत्यु हो जा, अगले दिन गधा बनकर उसको ठीक है पीछे कड़ना ही खड़ा पाओगा पिछली साइड में। बता क्या कोठा, क्या मकान चाट ले इसने, सारी उम्र खोदी जोड़ते जोड़ते। ये काल का धोखा है, ये बहुत भयंकर जाल है, इसको हमने समझना। ठीक है, परमात्मा जो देता है वो उसकी इच्छा है, लेकिन उसका दुरुपयोग और अभिमान नहीं करे कभी भूल के भी। अब क्या होता है कि परमात्मा उस समय सत्संग भी किया करते थे और अपना डेली काम भी किया करते थे। दिन में काम करते मजदूरी, और शाम को सत्संग करते जगह जगह जाकर। वो तो मालिक थे, एक रूप में वहां बैठे मजदूरी कर रहे हैं, और हजारों रूप बनाकर जगह जगह जाके एक तारा लेकर ऊंचे स्वर में गाया करते थे, ये तत्व ज्ञान सुनाया करते थे। जैसे मदारी तमाशा दिखाने के लिए आता है, वो आवाज लगाता है, डुगडुगी बजाता है, इकट्ठे हो जाते हैं व्यक्ति। तो ऐसे परमात्मा एक तारा लेकर के कई भीड़ वाले स्थान पर खड़ा हो जाते थे, शहर में खड़े हो जाते थे, गांव की गली में खड़े हो जाते थे, ऊंचे स्वर में प्यारी प्यारी अमृतवाणी की वर्षा किया करते थे। और उस परमात्मा की आवाज को ये आत्मा खूब समझती है, आत्मा को खींचती है वो आवाज। परमात्मा की चाह थी लोगों को, और परमात्मा जब अब अपनी अमृतवाणी में वो गाते गाते थे, पद्य भाग में कोई शब्द सुनाते थे, राम नाम बजले बाई, राम नाम की कर लो कमाई, ये मनुष्य जीवन थोड़ा है, कर ले बेग संभार।
तो इस तरह की मानुष जन्म दुर्लभ है, मिले न बारंबार, तरवर से पत्ता टूट जाए वो बौर नहीं लगता डार। मानुष जन्म पाए कर दो नहीं रटे हरि नाम, जैसे कुआ जल बिना फिर बनवाया क्या काम। ऐसी मार्मिक वाणी मालिक की खींच लेती थी, फिर हाथ जोड़ते थे, महाराज रुक जाओ, रात का सत्संग भी करियो, कल फिर रुक जाओ। यानी कोई कोई दिन तक वहां मालिक सत्संग करते रहते थे, अपनी प्यारी आत्माओं को ज्ञान देते थे। बहुतों को उनके आशीर्वाद से तुरंत राहत मिलनी शुरू हो जाती थी। तो इस प्रकार उस कबीर परमात्मा के उस समय, जिस समय ना कोई लाउड स्पीकर था और ना ही कोई मीडिया या टीवी आदि थे, 64 लाख शिष्य हुए थे उस कबीर दानक के, उस कबीर जुल्हे के 64 लाख शिष्य हुए थे। उसमें भारतवर्ष की कुल आबादी 4 करोड़ मुश्किल से होगी, जिसमें अफगानिस्तान, बलोचिस्तान, ईरान और इराक, पश्चिमी पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान, ये सारा कुछ इकट्ठा ही था, ये भारतवर्ष था। और उस समय 64 लाख शिष्य हो जाना कोई बालकों का खेल नहीं, या किसी कोई जंतर मंतर करके बकाए। उनको सुख इतना दिया जाता है, जिसको भी आशीर्वाद देते थे और ज्ञान कहते थे बेटा दीक्षा लेनी पड़ेगी, और तो उसका कल्याण भी कर गई, उनको बैटरी चार्ज भी कर गए और उनको सुख भी देकर देते थे। वो परमात्मा सत्संग भी किया करते थे। बहुत से दुखी प्राणी परमात्मा के शरण में आने से वो सुखी हो गए थे। पुण्यात्मा, जब कबीर परमेश्वर जी लीला करते हुए 5 वर्ष के हो गए, उस समय परमात्मा ने जिस उद्देश्य से वो आए हुए थे कि तत्व ज्ञान प्रचार करने के लिए वो मालिक स्वयं आते हैं सतलोक से चलकर, और तत्व ज्ञान सतगुरु की महिमा, तत्व ज्ञान का प्रचार वो स्वयं ही कर सकता है। अपने द्वारा रची हुई सृष्टि को परमात्मा ही ठीक ठीक बताता है, विस्तार से बताता है। तो ऐसे वो प्रचार किया करते थे। उन्होंने फिर ये सोचा मालिक ने कि मेरा गुरु होना चाहिए, क्योंकि परमात्मा की वाणी है कबीर परमेश्वर जी की, गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दाने, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। अब कबीर परमेश्वर जी को कोई गुरु की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन इस काल के जाल को परमात्मा ने काटना था। अब उन्होंने यदि उस समय श्री रामानंद स्वामी जी को गुरु ना बनाया होता तो आज ये नकली काल के पंथ के पंथी संत ये कहते कि क्या कबीर जी ने गुरु बनाया था? गुरु की आवश्यकता क्या है परम धनी को? जब परम धनी ने भी गुरु बनाया है तो आज ये कंसेप्ट क्लियर हो गया कि जिसने गुरु नहीं बनाया उसका जीवन नाश होगा, और हो चुका है। अब जैसे परमात्मा कहा करते थे, राम कृष्ण से कौन बड़ो, उन्हों भी गुरु कीन, और 3 लोग के वे धनी गुरु आगे आधीन। परमात्मा ये याद दिला, हमें ये बताना चाहते थे कि तुम राम और कृष्ण से बड़ा किसी को नहीं मानते, और उन्होंने भी गुरु बनाया। और तुम बगैर गुरु के आप पे घंटी पीटो मंदिर में जाके, घंटी बजा बजा के निश्चिंत हो रहे हो, पुजारियों के फंसे बैठे हो। तो राम कृष्ण से कौन बड़ा, उन्हों भी गुरु कीन, और 3 लोग के वे धनी गुरु आ गया अधीन। फिर परमात्मा ने बताया था, गर्भ योगेश्वर गुरु बिना, और लग गया हर की सेव, कह कबीर बैकुंठ से वो फेर दिया सुखदेव। राजा जनक गुरु किया फिर किन्नी हर की सेव, कह कबीर बैकुंठ में वो चले गए सुखदेव। तो इस तरह के परमात्मा ने ये ज्ञान दिया और स्वयं गुरु बनाया। किसको? पंडित रामानंद महर्षि जी को। उस समय जुलाहों से यानी शूद्र वर्ण के व्यक्तियों से ब्राह्मण लोग बहुत बचकर रहते थे, उनसे दूर से बातें करते थे, 10 कदम दूर से बातें करते थे।
अपने निकट भी नहीं आने देते थे। दीक्षा तो बहुत दूर की बात है, दीक्षा नहीं देते थे रामानंद जी, केवल ब्राह्मणों को दीक्षा देते थे, उन्हीं को उपदेश देते थे, उन्हीं को ऋषि बनाते थे और पूर्ण भक्ति का अधिकारी उन्हीं को बताते थे। और अन्य को तो केवल जंतर मंत्र बता देते थे, ऐसे बोल दे, ऐसे कर दे, जाड़े जोड़े जैसे बताते हैं ऐसा करते थे। अब परमात्मा ने क्या लीला की, जब वो 5 वर्ष के हो चुके थे लीला में, शरीर में एक 2.5 वर्ष के बालक का रूप धारण किया और महर्षि पंडित रामानंद जी का आश्रम था गंगा से थोड़ी सी दूरी पर, दरिया के साथ में ही। वहां एक घाट बना हुआ था, पंचगंगा घाट, स्नान करने के लिए। तो वहां पर अन्य लोग भी जाते थे, महर्षि रामानंद भी जाते थे। वो सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में वक्त से जाते थे, गर्मियों का समय था, मौसम था। उस दिन भी प्रतिदिन की तरह स्वामी रामानंद जी स्नान के लिए उस पंचगंगा घाट पर गए। कबीर परमात्मा एक शिशु रूप धारण करके पैड़ियों पर लेट गए, 2.5 वर्ष का बालक रूप धारण करके। अंधेरे में रामानंद जी के पैर के खड़ाऊं परमात्मा कबीर जी के सिर में लगी। जैसे बालक रोते हैं ऐसे रोने की लीला की। रामानंद जी तेजी से शीघ्रता से नीचे को झुके कि किसी बालक का पैर लग गया, चोट लगी। संत दयालु बहुत होते हैं, चाहे वो क्रिया कुछ भी कर रहे होते हैं। एकदम नीचे को झुके और सिर पे हाथ रखा, बेटा रो मत, राम राम बोल बेटा, राम राम बोल। और जो ही वो झुके नीचे को, उनकी जो माला थी परमात्मा के गले में डल गई अंधेरे में। उनके गले से निकल कर कंठी, एक कंठी रखते थे जिसमें एक तुलसी का मनिया होता है, तुलसी की लकड़ी का एक मणका होता है, उसको कंठी बोलते हैं वैष्णव परंपरा वाले। और इन कबीर पंथियों ने भी वो ही नकल कर रखी है उस वैष्णव वाली। वो तो परमात्मा ने एक लीला की थी, ये अपने को उस वर्ण में, उस ग्रुप में अपना स्थान बनाने के लिए। तो परमात्मा चुप हो गए रोने से। रामानंद जी ने कहा, बेटा बैठ जा तू, मैं स्नान कर लेता हूं, तो रास्ता भूल गया लगता है, तेरे को तेरे घर भिजवा दूंगा, बैठ जा, चिंता ना कर। अब वो स्नान करने लगे रामानंद जी तक। परमात्मा वहां से अंतर ध्यान हुए, अपने मुंह बोले माता पिता की कुटिया झोपड़ी मां के सो गए। अब कुछ दिन के बाद दाता ने क्या लीला की, एक विवेकानंद नाम के ऋषि थे, स्वामी रामानंद के शिष्य, और विष्णु जी के उपासक थे। रामानंद जी विष्णु जी को इष्ट मानते थे, तो उनके ऋषि शिष्य बना रखे थे 1400, जो प्रचार किया करते थे, रामानंद जी से ग्रहण ज्ञान का आगे प्रचार करते थे। उनके अक्षेत्र बांट रखे थे। तो बनारस के एक अक्षेत्र में विवेकानंद का अक्षेत्र था, वहां वो सत्संग कर रहा था। तो कबीर साहब जाकर बैठ गए, 5 वर्ष के बालक। अब विवेकानंद जी विष्णु भगवान को सर्वेश्वर महेश्वर सबके मालिक, यही उत्पत्ति करते हैं, यही स्थिति करते हैं और यही संहार करते हैं। ये सारी सृष्टि के रचनहार हैं। इनके कोई माता पिता नहीं है, इनकी जन्म मृत्यु नहीं होती है। जैसा भी ये लोक वेद दंत कथा सुनाया करते थे, वो सारी कथा सुनाई। तो परमात्मा ने खड़ा होकर कहा, सत्संग समापन हो गया। महर्षि विवेकानंद जी ने कहा कि जी किसी को कोई शंका हो तो प्रश्न कर सकते हो। परमात्मा खड़े हुए, 5 वर्ष के बालक, और कहा, स्वामी जी मुझे शंका है। मैंने एक समय एक ब्राह्मण शिव पुराण पढ़ रहा था और उसमें लिखा था कि श्री विष्णु जी का जन्म श्री देवी दुर्गा से और काल रूपी ब्रह्म के पति पत्नी विहार से हुआ। ये उनके माता पिता हैं। अब महर्षि विवेकानंद जी ने कहा कि तू कौन है?
क्या कह रहा है तू, झूठे कपटी, ऐसा कुछ नहीं है। परमात्मा ने कहा आप अपनी उस शिव पुराण को देखो। अब महर्षि विवेकानंद जी ने सोचा भी, उसने देखा सचमुच वो तो लिखा था उसके अंदर जो भी था, लेकिन ये अभिमान बहुत भयंकर चीज है। परमात्मा कबीर जी ने कहा कि राज तजना सहज है, सहज त्रिया का ने, मान बढ़ाई ईर्षा दुर्लभ तजना ये। अरे इनके तुझे बिना भगवान मिले नहीं, मान बढ़ाई और ईर्षा के तुझे बिना भगवान नहीं मिले। और राज त्याग दिया, नारी त्याग दी, और ये बाकी दोष जो के तू व्हाट इज यूज। तो परमात्मा कहते हैं एक नारी त्याग दीनी, पांच नारी गैल बे, और पाया न द्वारा मुक्ति का सुख देव करीब सैल बे। एक नारी एक स्त्री को त्याग दी, ये पांच नारी तेरे साथ हैं, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार, इनसे पीछा छुटा, जब मोक्ष निष्ठ आएगा। तो ये बातें परमात्मा सुनाया करते थे नकली ऋषि में ऋषियों को, पर उनका गला उतरी को नहीं, वह मान बढ़ाई खाएगी उनको। अब विवेकानंद ने कहा कि तू ये तने तिलक कैसे लगा रखा है। एक वैष्णव साधु जो रामानंद जी के शिष्य होते थे, पूरा तिलक लगाते थे, यहां से लेकर यहां तक नाक पर पूरा चंदन का। परमात्मा ने भी ला कर जा रहे थे, क्योंकि वो चेले हो गए थे उनके। अब उसने कहा कि तूने ये तिलक कैसे लगा रखा है, तू किस जाति से संबंध रखता है। तो श्रोताओं ने बता दिया, ये तो नीरू जुलाहे का बेटा है, कबीर इसका नाम है, और ये जहां भी जाता है किसी के भी सत्संग में यो छेड़छाड़ करे बिना टिकता नहीं, इसकी आदत खराब है। श्रोताओं ने कहा। तो फिर उस विवेकानंद की हिम्मत बन गई, कहने लगे अरे तूने कोई गुरु बना रखा है, ये तिलक लगाया तूने। कहा जी मैंने गुरु बना रखा है। क्या नाम है तेरे गुरु का। विवेकानंद जी ने पूछा। परमात्मा ने कहा जो तेरा गुरु है स्वामी जी वही मेरा गुरु है। अब उस विवेकानंद ने कहा कि अरे देखो कितना झूठा कपटी है, ये जुल्हा धानक शूद्र जाति में और मेरे गुरुदेव ब्राह्मण, देखो कितना झूठा। तुम जान लो ये कितनी सच्ची बोल रहा होगा भगवान के बारे में। मेरे गुरुदेव तो इन शूद्रों को निकट नहीं आने देते। और श्रोताओं अब गुरुदेव के पास जाऊंगा, इस नाला की कथा सुनाऊंगा, इसने हमारी नाक काट दी, बेइज्जती कर दी हमारे गुरु जी की। अब पुण्यात्मा ये दुष्ट ये इस प्रकार के ये गुरु संत थे ना, ये सच्चाई से दूर भागते थे और बकवादों को शुरू कराते थे, जनता को भ्रमित करके आपस में लड़ा मारते थे। तो वही तरीका अपनाया उसने। कहने लगे तुम भी कल आना स्वामी रामानंद जी के आश्रम के सामने, देखना है तुम्हारे सामने इसको कैसे झाड़ पड़ेगी। अब रामानंद जी से जा करके उस विवेकानंद जी ने कहा कि महाराज हे गुरुदेव, हम तो घर से बाहर निकलने लायक नहीं रहे, एक शूद्र का लड़का आपको अपना गुरु बताता है, बड़ी सभा में मेरी नाक काट दी। भगवान बताओ अब हम क्या करें। तो रामानंद जी ने कहा स्वामी जी ने कि जा बच्चा कल उसको बुला के लाना, और सभी के सामने मैं कहूंगा, उसको धमकाऊंगा कि मैंने कब तुझे शिष्य बनाया झूठे। तो बेटा कोई बात नहीं, उसने कह दिया तो कोई ऐसी बात नहीं, अब हम उसको सुधार देंगे। तो इस उद्देश्य से उसने अपने सारे चेले बुला लिए, श्रोता जो उस दिन उपस्थित थे, और भी हजारों की संख्या में आकर बैठ गए और कहा अब तो बेटा शाम होगी, सुबह उसको बुला के लाना कबीर को। अब सुबह सुबह जा लिया विवेकानंद लेकर 8-7 लठाड़ा ने, और वहां जाके जुलाहों की कॉलोनी में कबीर परमात्मा का यानी नीरू का घर पूछने लगे कि उसकी झोपड़ी कहाँ है। एक बहन और एक भाई ने सुन लिया, किसी माई ने, एक व्यक्ति ने, वो जान गए कि इनकी इरादा ठीक नहीं, ये कोई झगड़ा करने आए हैं। तो उन्होंने जाकर बारी बारी बताया कि ऐसे ऐसे तुम्हारा घर पूछ रहे हैं,
नीमा क्या क्या हो गया, क्या तुम्हारा कोई किसी से झगड़ा है क्या? तो नीमा को पता था कि ये कबीर प्रतिदिन उलाने लावा है किसी न किसी के, यू छेड़छाड़ करे बिना टिकता नहीं, वह जानेगी किसी ने अवश्य किसी को कल टोका होगा। परमात्मा के को क्या किया, माई ने सुबह सुबह सो रहे थे वो खुद से उठाए, बेटा खड़ा हो, तूने किसको क्या कह दिया आज? वो कहते हैं क्या हो गया माई? अगा जब पीछे बताऊंगी, तू पहले झोपड़ी के पीछे चल और लेट जाए यहाँ पर। वो लेट गए, ऊपर कपड़े पुराने कपड़े ऊपर डाल दिए और कहा बोलिए ना जब तक मैं ना कहूं। अच्छा माता जी। अब वो आगे मस्टंडे और दो खड़े होकर कहने लगे कहाँ है तुम्हारा बेटा, उसको बाहर निकालो, ये कर दिया इसने, गदर मचा रखा है, ये है वो। और वो माई कहती है जी क्या गलती कर दी, मैं धमका दूंगी अपने बच्चे को। बात क्या होगी, कुछ बताओ ब्राह्मण। कहने लगी बात यहाँ नहीं वही बात होगी, इसने बहुत बड़ी बात कर दी है आज, इसने नाक काट दी हमारे गुरुजी की। इसने कहा कि मैंने गुरुजी से दीक्षा ले रखी है, वहां हजारों व्यक्ति बैठे हैं इसकी, वहां गुरुजी पीटेंगे इसको खूब। अब माई ने उनसे हाथ पैर जोड़े, मैं धमका दूंगी, बालक है गलती होगी, नहीं मानने उसको फेंक दिया एक तरफ, अंदर घुस गए। देखा झोपड़ी में चार पाई लट डंडे के साथ उठ पटांग कर दी, कपड़े ठाठा का सारे चेक कर लिया लट डंडे से। अब वो माई हाथ जोड़ रही है, मैं धमका दूंगी मेरे बच्चे को, मैं खुरका दूंगी। तो परमात्मा ने सोचा ये दुखी करेंगे मेरी माई को, तो बाहरी झोपड़ी के पीछे खड़ा हो गया, सारे कपड़े गुदर घाबा घेर के एक तरफ। कहने लगा विवेकानंद झोपड़ी के पीछे खड़ा हूं मैं, यहाँ आ जा। अब विवेकानंद आवाज सुनी भाग्या गया पीछे, कि मालिक ने लीला करनी थी वो। उसने जाके उनको पकड़ कहा चलो, पकड़ के जबरदस्ती को, साथ में वो एक दो शूद्र को ले रखा था उसका अपने नौकरों को, तो उन्होंने उनको पकड़ लिया कबीर जी को, जबरदस्ती लेकर वो चलने पड़े। जल्लाद चलने लगे तो माई चिपट गई अपने बच्चे को, लिपट गई उसके, अगर ना ले जाओ मेरे बालक को, ना ले जाओ, ऐसा क्या अपराध हो गया, धमका दूंगी। तो उस माई का लठ मारे हाथों पे, अधमरी कर दी, अचेत करके डाल दी। इतने में नीरू भाग गया, नीरू ने पकड़ दिया उनको, माफ कर दो बालक है गलती होगी, उसको भी अचेत कर दिया पीट पीट कर, और जबरदस्ती ले गए परमात्मा को। लोगों ने कानूनी वार्डन उठा उठा कर वो घर डाले दोनों, कुछ देर में वो रो रो कर बेहाल हो गए, सचेत हुए। अब उधर से क्या किया, कबीर जी को वहां ले जा करके परमेश्वर को उस विवेकानंद ने खड़ा कर दिया और रामानंद जी से कहा कि स्वामी जी वो नीरू का लड़का जुलाहा धानक ये बाहर आ गया, पकड़ लाए हैं उसको। बाहर श्रोता बहुत बैठे हैं स्वामी जी, जो मेरे साथ वहां इसकी बकवाद सुन रहे थे। अब रामानंद जी ने अपनी झोपड़ी के सामने पर्दा टंगा लिया कि उससे बात करूंगा, पर्दा लगा दो, मैं शूद्रों की शकल भी नहीं देखता, टच भी नहीं होने देता, इनसे दूर से बातें करता हूं, ये प्रमाणित करने के लिए। अब रामानंद जी ने कबीर परमात्मा से प्रश्न किया। क्या प्रश्न किया कि भाई तेरी जाति कौन है, तेरा गुरु कौन है, तू किस से नाम उपदेश लिया है तूने। पुण्यात्माओं, एक कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए, इस अज्ञान का नाश करने के लिए बहुत सारे आपको प्रमाण देने पड़ते हैं। अब दास जो आपको अमृत वचन सुनाने जा रहा है, ये किस महापुरुष के हैं? आदरणीय गरीबदास साहिब जी, गांव छुड़ानी, जिला झज्जर वाले के, हरियाणा वाले के। इनके विषय में थोड़ा सा परिचय अब देना पड़ेगा, क्योंकि जिस कंसेप्ट को दास क्लियर करने जा रहा है, ये इतना अज्ञान बन गया है कि एक सिंपल कह देने मात्र से ये आपके उस अज्ञान को हटा नहीं सकेगा जो हमारे अंदर युगों से भरा पड़ा है। आदरणीय गरीबदास साहिब जी, गांव छुड़ानी, जिला झज्जर, एक जाट किसान के घर इनका जन्म हुआ था। बहुत बड़े
जमींदार थे इनके पिताजी। ये वैसे इनका मूल गांव तो करौथा था और दरखड़ इनका गोत्र, लेकिन इनके कोई मामा नहीं था, इनकी माँ के भाई नहीं था, इसलिए इनके पिताजी घर जमाई छुड़ानी रहा करते थे। और वहां 1400 एकड़ जमीन थी, 1400 एकड़ उसमें, यानी सन 1727 में परमात्मा मिले थे इनको। तो जब ये 10 वर्ष के हो गए थे, सन 1727 में गरीबदास जी 10 वर्ष के बालक खेतों में, अपने ही खेतों में गौवें चरा रहे थे, पाली थे। इनके साथ में और किराए के पाली थे और कुछ गांव के वैसे अपनी गौवों को इन्हीं के खेतों में चराने के लिए इकट्ठे ले जाते थे। चरागा बहुत रखते थे। तो वहां परमात्मा सतलोक से चलकर आए। कबीर जी परमेश्वर परम अक्षर ब्रह्म सतपुरुष एक जिंदा महात्मा का रूप बनाया और उनसे आकर के जब बच्चे एक वृक्ष डांडी के पेड़ के नीचे बैठे थे, खाना खा रहे थे, तब परमात्मा वहां आ गए। उन पालियों ने और उस गरीबदास जी ने सब ने मिलकर कहा, भगवान आओ भोजन पालो। परमात्मा ने कहा, भी भोजन तो अपने गांव में मैं खा के आया हूं। कहां से आए हो तुम? परमात्मा से पूछा। जिंदा महात्मा के रूप में खड़े भगवान से परमेश्वर ने कहा, मैं सतलोक से आया हूं भाई, मेरा सतलोक गांव है। तो वो तो बच्चों के समझ में नहीं आई, सतलोक होगा कोई गांव की तरह पृथ्वी पर। तो कहा जी भोजन पालो। परमात्मा ने कहा, भोजन वहां खा के आया हूं, तो दूध तो पीना पड़ेगा महाराज जी। परमात्मा ने कहा, मैं कुंवारी गाय का दूध पीता हूं भाई, पिला दो। अब अन्य जो बड़े बड़े पाली थे ग्वाले, वो कहने लगे, बाबा जी तेरी दूध पीने की नीत नहीं है, मजाक कर रहे हो आप, कुंवारी गाय कभी दूध देती है? परमात्मा ने कहा, कुंवारी गाय भी दूध दे देती है। गरीबदास जी खड़े हुए, एक कुंवारी बछिया जाके संग बैल नहीं लागा, वो लेकर के कबीर साहब के पास ले आए और कहा, महाराज जी इसका बच्चा तो है नहीं, दूध कैसे देगी? परमात्मा ने कहा, कोई पात्र ला, खाली साफ करके, वो धो के रखा हुआ था एक पात्र मिट्टी का, वो सतनों के नीचे रख ले बेटा। सतनों के नीचे रख लिया। गरीबदास जी ने, बालक था तो जैसे कहते गए करते गा। परमात्मा कबीर जी ने कमर पे हाथ मार दिया उस बछिया के, लंबे लंबे सतन हो गए, दूध की धार चल पड़ी और पात्र भर गया। तो परमात्मा ने कहा, किले बेटा पी ले तू। गरीबदास जी बोले, जी आप पियो पहले। कबीर साहब ने पी लिया दूध कुछ और फिर कहा, ले बच्चों पी लो, ये अमृत आहार है, ये सतलोक से आया ये दूध हमारे गांव तक। वो बालक बोले, दूसरे जो पाली थे कहने लगे, हम ना पीवे, ये जंतर मंत्र का दूध तो ने कुंवारी गाय का निकाल दिया, पाप का दूध है ये। वो तो उठकर चले गए उस स्थान से। गरीबदास जी कहने लगे, ला महाराज जी मुझे दे दो। उन्होंने पी लिया। यानी काफी चर्चा हुई, ज्ञान बचाया परमात्मा ने। तो गरीबदास जी ने कहा, भगवान वो स्थान दिखा दो मुझे, कहाँ है आपका? तब मुझे विश्वास हो, परमात्मा तो आए गवाह बनाने के लिए थे कि इस समय के लिए परमात्मा ने ये अपने एविडेंस तैयार की थी कि मेरी गवाही देंगे कि हु इज गॉड, कबीर इज गॉड। परमात्मा उनको सतलोक लेकर गए, ब्रह्मा विष्णु महेश का लोक दिखाया, धर्मराज का लोक दिखाया जहाँ न्याय होता है सब प्राणियों का, और फिर सचखंड में लेकर गए सतलोक में जहाँ परमात्मा सिंहासन पर विराजमान है और बहुत बड़े गुम्बज के अंदर सिर पे मुकुट रखा है, करोड़ सूर्य मिला दे करोड़ चंद्रमा, ऐसा रूम कोप की शोभा है। तो कबीर साहब नीचे से जिंदा महात्मा के रूप में गए थे गरीबदास जी की, वहां आत्मा का स्वरूप 16 सूर्य जितना प्रकाश हो गया और कबीर साहब एज इट इज जा रहे हैं और अपने ही रूप पर जो सिंहासन पर विराजमान था तेजो में स्वरूप, उसके ऊपर चंवर करने लगे वहां से उठाकर, जैसे एक सेवक अपने गुरुदेव पर करता है। आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने सोचा कि भगवान तो यूं बैठा, जो ये होगा कबीर तो इसका नौकर, इसका चेला होगा। इतने में क्या हुआ, तेजो में शरीर खड़ा हुआ, नीचे से गए हुए जिंदा महात्मा के रूप में परमात्मा विराजमान हो गए, अनंत कोट ब्रह्मांड के स्वामी के रूप में। तो उसमें वो तेजो में शरीर चौर करने लगा कबीर साहब के ऊपर, जो जिंदा महात्मा के जो सिंहासन पर विराजमान हो गए थे।
गरीबदास जी सोच ही रहे थे भाई ये क्या लीला हुई। एक बाबा जी पर भगवान सेवा कर रहे हैं इसकी, इतने में तेजो में शरीर सिमट कर और कबीर साहब में यानी उस जिंदा महात्मा के रूप में समा गया। वो दोनों मिलकर एक हो गए और चंवर अपने आप घूम रहा है। तब परमात्मा ने कहा गरीबदास मैं असंख्य ब्रह्मांड का स्वामी हूं, सब जीवों का और सब ब्रह्मांडों का रचनहार मैं हूं, और मैं 120 वर्ष काशी में भी रहकर आया हूं। मैं जब चाहे चला जाता हूं, जब चाहे गुप्त होकर आता हूं, वो मेरी अलग लीला है, जैसे तुम्हें मिलकर आया हूं। लेकिन एक लीला प्रत्येक युग में मैं ऐसे करता हूं, बालक रूप धारण करके जाता हूं, वहां रह कर प्रचार करता हूं, एक जन साधारण की तरह उस समय का जो जॉब क्रिया होती है वो करता हूं। और ऐसे में वहां मैंने रामानंद जी को भी ये झटका दे करके यहाँ लाया था, उसको भी सारा कुछ दिया। तो कहने का भाव ये है, ये सारा कुछ दिखा करके गरीबदास जी को वापस भेजा। उससे पहले गरीबदास जी को मृत जानकर चिता पर रख दिया था, अग्नि लगाने की तैयारी थी। उसी समय आत्मा उसमें प्रवेश होगी इस बॉडी में और सब हिल गया, उठकर चल पड़े। उस समय वो ये वाणी बोलने लगे जो आंखों देखा था, और मालिक ने जो ज्ञान उसके अंदर फीड किया था गरीबदास जी के अंदर, तो वो वाणी आपको दास सुनाता है जो आंखों देखी। अपने आत्मा जिस प्रकार तुलसीदास जी ने लाखों वर्ष पहले की रामायण अपनी चौपाइयों के माध्यम से पूरी वर्णित कर दी और वर्तमान में हिंदू समाज को वो मान्य है और सच्चाई है। ये अंदर की दिव्य दृष्टि होती है, जिसकी जितनी भक्ति है उतनी ही अक्षमता वाली दिव्य दृष्टि उसको मिल जाती है। ऐसे ही कबीर परमात्मा जी ने गरीबदास साहिब जी को वह दिव्य दृष्टि प्रदान कर दी, जिसके आधार से लाखों अरबों वर्ष पहले का, असंख्यों जन्म पहले की, आगे भविष्य में होने वाली सारा ज्ञान गरीबदास जी रखते थे। तो जिस प्रकार तुलसीदास जी ने श्री रामचंद्र जी की रामायण को लिपिबद्ध किया, ऐसे ही गरीबदास साहिब जी ने वो वाणी बोल रखी है परमात्मा की, सतलोक सचखंड की, अमर पुरुष की आंखों देखी। और क्या क्या फिर वार्ता, कहाँ कहाँ लीलाएं की दाता ने इस पृथ्वी मंडल पर, वो भी बता रखी है, उसके विषय में सुनाता हूँ। आडा पर्दा लाए करे रामानंद भूजंत, आडा पर्दा ला के रामानंद भूजंत, और दास गरीब कुलंग छवि, अदर ढाक कूदंत, कुरंग छवि। अब जब उसने अपने शिष्य विवेकानंद जी से ये सुना था, तो लोगों को ये दिखाने जचाने के लिए कि मैंने इसको कभी उपदेश दीक्षा नहीं दी, इतना गुस्सा हो गए थे। झोंपड़ी के अंदर पैर पटक रहा था रामानंद और कह रहा, जो सुना रहा था, दिखा रहा था कि मैं इससे शकल भी नहीं देखता ऐसे व्यक्तियों की, शूद्रों की। गरीबदास जी बता रहे हैं परमात्मा की लीला। आडा पर्दा लाके रामानंद भूजंत, और दास गरीब कुरंग छवि, अदर ढाक कूदंत, जैसे मर्ग कूद जाकर खड़े। कहते ऐसे गुस्से माँ का पैर पटक रहा है रामानंद। और क्या बोला, कौन जात कुल पंथ है, कौन तुम्हारा नाम है, दास गरीब आधीन गति, फिर बोलत हैं बलि जाऊं में। गरीबदास जी कह रहे हैं कि बलिहारी जाऊं उस अनंत कोट ब्रह्मांड के मालिक के ऊपर, जो एक सुयोग्य शिष्य की भूमिका निभाते हुए और आधीन भाव से बोलते हैं। गुरु जी कुछ भी डांट लगा रहे हैं, धमका रहे हैं, और गुरु शिष्य जैसे रहना चाहिए शिष्य ने, ऐसी भूमिका दिखा रहे हैं करके क्या बताते हैं कि सच्ची भी बता रहे हैं लेकिन आधीन भाव से कह रहे हैं। क्या कहते हैं, जात हमारी जगत गुरु और परमेश्वर है पंथ, दास गरीब लिखत पड़ा मेरा नाम निरंजन कंत। ये इस निरंजन को भगवान मानते हैं, ब्रह्म को। तो परमात्मा ने कहा वो तेरा भगवान मैं ही हूं, निरंजन हूं मैं,
यहाँ मालिक का कहने का तात्पर्य, वैसे निरंजन का अर्थ होता है माया रहित भगवान, यानी निर्लेप परमेश्वर। लेकिन ये निरंजन इस काल को मान रहे, तो परमात्मा ने कहा मैं निरंजन हूं और जात हमारी जगत गुरु, मेरा परमेश्वर है पंथ। एक ईश, एक ईश्वर, एक परमेश्वर। जैसे एक सरपुरुष, एक अक्षर पुरुष, एक परम अक्षर पुरुष। तो परमात्मा ने कहा तुम्हारा जो भगवान है वो तो ईश है ब्रह्म, और परब्रह्म है ये ईश्वर, और परम अक्षर ब्रह्म ये परमेश्वर। मैं उस परमेश्वर की यानी सतपुरुष का, वो मेरा पंथ है, उसका उसके विषय में जानकारी देता हूं, वो मेरा मार्ग है। जात हमारी जगत गुरु और परमेश्वर है पंथ, दास गरीब लिखत पढ़े मेरा नाम निरंजन कंथ। जब परमात्मा ने अपने आप को परमात्मा बोल दिया तो रामानंद जी घना दुखी हो गया और कहने लगा, रे बालक सुन दुर्बुद्धि, तेरा घटमट तन आकार, दास गरीब दर्द लगा जब हो बोले सृजनहार। गरीबदास जी कह रहे हैं परमात्मा ने अपने आप को परमात्मा कह दिया, तो रामानंद जी की अज्ञान सोच ने ये मान रखा था कि वो परमात्मा तो निराकार है, और फिर कह रहा है रामानंद कि तेरा तो घट तन शरीर दिखाई देता है, तू अपने आप को भगवान बता रहा है। ए बालक सुन दुर्बुद्धि, तेरा घटमट तन आकार, और गरीब दास गरीब दर्द लगा, दुखी हो गया जब हो बोले सृजनहार। परमात्मा ने अपने आप को सृजनहार बताया और कहा, इतनी गालियां दे दी रामानंद ने परमात्मा को, तुम मोमन के पाल हुआ, तेरा जुल है के गर्भास, और दास गरीब अज्ञान गति, तेरा इतना दृढ़ विश्वास कि तू मोमिन एक मुसलमान जुल्हे के घर टुकड़ों पर पल रहा है, अपने आप को तो भगवान बता रहा अज्ञानी। अब क्या बताते हैं, तर्क तलु से बोलते रामानंद सुरज्ञान, और कहते हैं दास गरीब कुजात है, ये आखिर नीच निदान। इतनी गाली दे रहा है रामानंद जी कि तू कुजात है, कुजात, तेरे माँ का बेरा ना तेरे बाप का पता नहीं, और तू भगवान समझता अपने आप को। अब ये सारा कुछ गाली उलाने दे लिए जब रामानंद जी ने, परमात्मा ने कहा स्वामी जी मैं आपका दास हूं और जो भी आप बोल रहे सिर उधारिये, लेकिन मेरी अर्ज सुन लो, मैं जो आपको बता रहा हूं मैं वही हूं। ए स्वामी सृष्टा में और सृष्टि हमारे तीर, दास गरीब अधर बसूं अवगत सत कबीर। मैं ऊपर रहता हूं सतलोक में, अवगत सत कबीर, मैं वो असंग ब्रह्मांड का मालिक हूं। ए स्वामी सृष्टा में यानी सारी सृष्टि का रचनहार मैं हूं, और सृष्टि हमारे तीर, ये सब सृष्टि सारा संसार सब ब्रह्मांड ये मेरे आधार हैं, और ऊपर रहता हूं सतलोक में। अवगत सत कबीर, अवगत जिसकी स्थिति को कोई नहीं जानता। सुन रामानंद राम हम, और मैं बावन नरसिंह, और दास गरीब सर्व कला, मैं व्यापक सर्वंग। अब परमात्मा ने सारा कुछ जब कह दिया तो रामानंद जी ने सोचा यू बालक तक घनी बड़ी बड़ी बात बनाने लग गया। और उस समय क्या हुआ, अब क्या बताते हैं परमात्मा, मैं रोवत हूं सृष्टि को, ये सृष्टि रोए मोहे, और गरीब दास हमारे वियोग को समझ नहीं सकता कोई। ये जनता, ये सृष्टि, ये बोली जो आत्माएं हैं, ये तो भगवान भगवान खोज रही हैं कि सर्व सुखदाई परमात्मा तू कहाँ है, हमारे ऊपर कष्ट आए हैं, और मैं इनको रो रहा हूँ कि मैं हूँ भगवान, तुम मुझे पहचान लो। मैं रोवत हूँ सृष्टि को, सृष्टि रोए मोहे। और गरीब दास जी कह रहे हैं, कबीर साहब ने बताया, हमारे वियोग को हम दोनों से दूर कर दिया इस काल ने, मेरे बच्चों को मुझसे अपरिचित करवा दिया कि ये भगवान नहीं अपने आप ये भगवान बन बैठा। अब हमारे वियोग को, हमारे बिछड़े हुए इस दुख को कौन समझे, कोई नहीं समझ पा रहा। तो क्या बताते हैं परमात्मा, मैं रोवत हूँ सृष्टि को या सृष्टि रोवे मोहे, ये मुझे ढूंढ रही है और मैं इनको कह रहा हूँ मैं भगवान हूँ, ये मुझे मान नहीं रहे। गोता मारू स्वर्ग में जा बैठूं पाताल, कह कबीर ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोती लाल। अब रामानंद जी ने सोचा
कि यूं भाई बड़ी बड़ी बात और कॉन्फिडेंस से कह रहा है, देखते हैं थोड़ी देर बाद। तो उस समय बहुत जल्दी से चले गया था विवेकानंद उठा के भगवान को। तो रामानंद जी की कुछ क्रियाएं रह गई थी नित्य क्रम की जो डेली करते थे। उसने कहा कि इसको बैठाओ बाहर बालक को, मैं पहले अपनी क्रिया कर लेता हूं, फिर मिलूंगा, इससे बात करूंगा। रामानंद जी क्या करते थे, कर्मकांड के अंदर एक मूर्ति होती है भगवान विष्णु की, जो विष्णु पुजारी कर्मकांड करते हैं, उस मूर्ति के कपड़े उतारते हैं और सब नवाते धोवाते हैं, स्वच्छ कपड़े पहनाते हैं, जूते भी पहनाते हैं, सारा कुछ शुभ श्रृंगार कर देते हैं और मुकुट डाल देते हैं और साथ में कंठी, एक तुलसी के मनिये की कंठी बोलते, वो माला भी डालते हैं। अब उस दिन क्या किया रामानंद जी, मानसिक पूजा करते थे, मानसिक कल्पना कर लेते थे, जैसे श्रद्धा बनाए रखने के लिए उनका विधान अपना उन्होंने सोच रखी थी, ऐसे भगवान आस्था बनी रहेगी। जैसे ये भावना रखते थे गंगा जी से मटका पानी का भर के लाए स्वयं, ऐसे चलते जैसे कल्पना कर रहे हो शेख चिल्ली की तरह, और फिर वहां लाकर रख लिया, फिर कपड़े उतारे, मन मन में सेवा मानसिक पूजा कर रहे थे, कर्मकांड जो अवश्य कर रहे थे, अभ्यास था डेली का। तो उस दिन उसने क्या किया, जैसे सपना नहीं होता, सपने में कति सारी चीज वास्तविक दिखाई देती है, ऐसे कर रहा है। और उस दिन मुकुट रख दिया, लेकिन वह कंठी नहीं डालन पाए जो एक मनिये की। और ये कर्मकांड के अंदर है, कोई भी एक श्रृंगार रह जावा तो वह पूजा खंडित हो जाती है। और मुकुट रखने के बाद उस दिन मुकुट उतारा नहीं जाता, यदि मुकुट उतार दिया तो पूजा खंडित, और कंठी गले में नहीं डली तो पूजा खंडित। गणा चिंतित हो गया रामानंद पूरे जीवन में। आज पहली बार जो है मुझे धोखा लग गया है, अपने आप को कोस रहा है, मेरा कौन सा अपराध सामने आ गया जो आज मुझसे यह गलती बन गई। भगवान मुकुट उतारूं कैसे, और कंठी डालने की चेष्टा करी, वो मुकुट में फंस गई, जैसे सपने में होता है ऐसे। गणा दुखी हो रहा। परमात्मा बाहर खड़े थे, 5 वर्ष के बालक, कहने लगे स्वामी जी इस माला की गांठ खोल लो, गुंडी खोल लो और फिर ऐसे गले में बांध दो, मुकुट उतारना नहीं पड़ेगा। और रामानंद जी ने सोचा कोई मूर्ति सामने नहीं, एक बच्चे ने पर्दा हटा के देख लिया हो हैं, और ये तो भगवान आ गया। अपने आत्माओं, ब्राह्मण सोए जो ब्रह्म पहचाने, ब्राह्मण उसी का नाम है जो भगवान को पहचान ले। और लोक लाज मर्यादा जगत की तरण जो तोड़ पगावे, तरण जैसे तिनका होता है तोड़ के फेंक दे लोक लाज को, वो भक्त होता है। अब देखो एक तरफ तो रामानंद जी ये सिद्ध करने जा रहे थे कि मैंने इसको नाम नहीं दिया, इस शूद्र के बच्चे को, और काशी के मौजूद आदमी ब्राह्मण विराजमान थे, और एक तरफ भगवान दिखाई दे रहा था। तो रामानंद जी ने समाज नहीं देखा, बाढ़ में जा समाज सारी उम्र डले ढोरा। इसके लिए 104 साल के हो चुके थे रामानंद जी जब परमात्मा 5 वर्ष की लीला का शरीर दिखा रहे थे। अब उन्हें सोचा जिसको मैं खोज रहा था ये सामने खड़ा, एक बाढ़ में जाओ, ये समाज मेरा अड्डा पड़दा एक तरफ फेंक बाहर निकल का वह वृद्ध, और जिस जुल्हे को कहते कपड़ा भी ना लगने दूं उसको सीने से लगा लिया, आंखों में आंसू भर आए। बोलो सतगुरुदेव। अब क्या बताने लगे, मन की पूजा तुम लखी, मेरी मानसिक पूजा की, मेरे मन की बात आप जान गए। और मुकुट माल प्रवेश, वो मुकुट में माला फंस गई थी। और गरीब दास गति कौन लखे, तेरा कौन वर्ण क्या भेख। अब रामानंद जी कहते हैं ये भगवान आपने मेरे मन की बात बता दी, आप परमात्मा हो, और आपको कैसे पहचान सकते हैं हम एक जीव संज्ञा के प्राणी, आप किस तो वर्ण में आए हुए हो, जुलाहे वर्ण में धारणक कला हो, और किस वेशभूषा में पहने बैठे हो, ये धोती और कुर्ता बांध रखा। हे परमात्मा आपको कैसे पहचान सकते हैं ये प्राणी, और मैंने तो आपको पहचान लिया था। और कहते हैं या तो दीक्षा तुम दी ये मान लिया मन मोरे, गरीबदास कोमल पुरुष और हमरा बदन कठोर। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 8 में कबीर मनीषी
सपरि आगात कबीर मनीषी शुक्रम अकायम ऐसनाविरम परिभू स्वयंभू व्यवधाता शाश्वती भी समाभय। इसका अर्थ ये बनता है कि वो परमात्मा सबसे पहला प्रगट पुरुष है, सशरीर है। वो कबीर मनीषी माने जगत गुरु है वो परमात्मा। उसका शरीर शुक्रम अकायम ऐसनाविरम, उसका जो शरीर है मालिक का, ये शुक्र माता पिता के संयोग से बीज से बना हुआ नहीं, उस शुक्र की अकाया, उससे रहित काया है उसकी, और उसके में स्नायु नहीं है, उसके शरीर में नाड़ी नहीं है, और वो स्वयंभू है, परिभू है। हरि नकलिया ने एक अकायम शब्द देख लिया कि अकायम लिखा है, भगवान काया रहित है, फिर शुक्रम अकायम और ऐसनावीरम लिखने की क्या आवश्यकता थी, फिर स्वयंभू कैसे लिख दिया। तो ये बालक के संदेश मालिक के ज्ञान को। तो पुणात्मा यहाँ रामानंद जी क्या कह रहे हैं कि गरीबदास तुम कोमल पुरुष और हमरा बदन कठोर है, कि आपका जैसे मालिक को रामानंद जी ने सीने से लगाया ना बालक की तरह, तो उसके शरीर में हाथ ऐसे गढ़ते चले गए जैसे रुई में जाते हैं फोम के अंदर। अर्जुन बोला भगवान आपका शरीर है और तरह का है, ऐसे देखा बूढ़ा बुजुर्ग ऐसे है परमात्मा। तब उसने कहा था कि मन की पूजा तुम लखी मुकटमाल प्रवेश, गरीब दास गति कौन लखे, तेरा कौन वर्ण के भेख, आप किस वर्ण में बैठे और किस वेशभूषा में खड़े हो, आपको कैसे पहचान सकते हम मंदबुद्धि के प्राणी। ये मालिक मैंने आपको पहचान दिया। तो पुणात्मा एक तरफ तो पूरा ब्राह्मण वर्ग इज्जत और बेइज्जती, एक तरफ भगवान। तो संत भगत वो होते हैं, कहते हैं वक्त पड़े सौदा करे और भाड़ में जाओ वो नकली ज्ञान फेंक दे उसने तुरंत उठा के। मीराबाई ने कहा था जब उसकी माँ उसको कहने आई थी बेटी तू मत जा कर इन सत्संग के अंदर। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? हरिओम दास। हरिओम जी आप कहाँ से हैं? बरेली यूपी से। हरिओम जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 8वें महीना 2013 में। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? जी भक्ति साधना सर हम ये संसारी जैसे देवी देवता, हनुमान चालीसा, नौ दुर्गा बढ़ते रहना और गंगा स्नान करना, यही सारे कार्यक्रम करते थे सर। सर आप भक्ति साधना कर ही रहे थे तो फिर क्या कारण बना कि आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए? सर हमारे गांव में भोले बाबा के चेला बहुत हैं। ये बात कहते थे कि हमारे साकार विसरी आते हैं लेकिन जात पे मालूम नहीं पड़ते हैं, आत पे मालूम पड़ते हैं। तो हमने कहा अच्छा। बहड़ी विशाल सत्संग उनका चल रहा था, हम देखने के लिए गए। हम आगे बैठे तो वहाँ पर ही क्या हुआ कि जब वो आए तो पब्लिक में होके आए, गाड़ी उन्हें पंडाल के पीछे खड़ी कर ली। उनने प्रवचन दिए और उनने सबसे पहले ये बात कही कि कर्मों की मार से ना ही कोई बचा है ना ही कोई बच पाएगा। तो हमने कहा जब कर्मों की मार से ना ही कोई बचा है ना ही कोई बच पाएगा तो क्या फ़ायदा आने का। जब हम डॉक्टर के पास जाएं, हमारी कोई बीमारी है और डॉक्टर कहा कि आप दवाई खा लो सही नहीं होगे तो उस दवाई से हमें क्या फ़ायदा होगा। तो हमने ये बात सुन के फिर हमने दोबारा वहाँ नहीं गए। हमारे गांव में सर बालेश्वर महाराज का सत्संग चलता था, वो देखने के लिए हम शाम को जाते थे। वहाँ पर ही एक व्यक्ति ने हमें ज्ञान गंगा पुस्तक दी। वो बोले कि इसमें ज्ञान दूसरी तरीका का है। हमने वो पढ़ के देखी, उसमें भक्तों के जो इंटरव्यू थे तो उन पे हमें विश्वास नहीं हो रहा था। हमने कि ये तो अपनी अपनी सब कहते हैं, लेकिन हमारे शरीर पे वो भक्ति करते करते सर दाग पड़ रहे, बहुत भयंकर दाग है। 8 महीना हम पे गर्मी में काम नहीं होता था। हमने हर जगह की दवाई खाई जहाँ जिसने बताई, देसी अंग्रेजी सभी तरीक़ा की 16 साल दवाई हम खाते रहे, लेकिन कोई आराम नहीं मिला। हमें कुष्ठ रोग की बीमारी थी। तो सर वो दवाई खाते खाते जब वो पुस्तक हमने ज्ञान गंगा पुस्तक जब पढ़ी तो हमने वो जानकारी निकालते निकालते जब हम बरवाला आश्रम पे पहुँचे, वहाँ पर ही भगत भाई थे। उनके लिए हमने सब दिखाए, कपड़े निकाल के हमने कि सर हमारे ये दाग पड़ रहे हैं ऐसे ऐसे। बोले ये नियम है, ये है परमात्मा। अगर ये नियम करोगे और
इन पे विश्वास करोगे परमात्मा पे तो आपको सब कुछ लाभ मिलेगा, वरना कुछ नहीं। रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली हमने। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ प्राप्त हुए? जी, लाभ हमारे शरीर में दाग पड़ते थे भयंकर, वो कुष्ठ रोग की बीमारी में आते हैं सर। 16 साल हमने दवाई खाई, दवाई खाते खाते कोई भी आराम नहीं मिला। जब हमने नाम दीक्षा ली रामपाल जी महाराज से तो 4 दिना में बगैर दवाई के दाग हमारे ख़त्म हो गए। दाग पूरे शरीर पे थे हमारे, यानी हाथों पे, शरीर पे, पैरों पे, सब पूरे शरीर पे थे। और सर जो हमारे साथ में भाई है हमारे, वो हम कबीर प्रगट दिवस पे हम लेके गए थे। उनके दाई बवासीर की बीमारी थी पहले, लेकिन वापसी में जब हम आ रहे तो गाड़ी में वो अचानक गिर गए। वो इतने लूज हो गए कि वो खड़े भी नहीं हो पाए। कौरिया भर के उन्हें उठाए, सभी बोले इन्हें अस्पताल ले जाओ, वहाँ इलाज करवाना। लेकिन मालिक पे विश्वास था, हम उन्हें घर पे ले गए दवाई दबाने के बाद। लेकिन एक बार जो खेत पे इंजन चल रहा था, उस इंजन पे चारपाई पड़ी हुई थी, वापस सो रहे थे वो। अचानक वो बवासीर की वो दवाई रिएक्शन कर गई, उनके शरीर का सारा खून निकल गया। उन्हें बताया नहीं सर, उनका शरीर सब सफ़ेद पड़ गया। गांव में जब वो गए तो सभी गांव वाले ये कहते थे कि ये बचेंगे नहीं, लेकिन मालिक ने इतनी कृपा की, वो बगैर दवाई के आज कतई सही है। सर हमारी पत्नी शांति कुंज से जुड़ी हुई थी, वो इतने नियम से सारे कार्य करती थी, पूजा पाठ करती थी, चाहे दिन के 3 बज जाते, लेकिन वो खाना नहीं खाती थी। उन्हें कोई बीमारी नहीं थी पहले, लेकिन पूजा ये करते करते पहले एक हाथ में दर्द उठा, फिर दूसरे में उठा। 1200 रुपए के उनके कोर्स लागे। के बाद बरेली भास्कर हॉस्पिटल में हमने उनका इलाज करवाया, लेकिन दर्द उनका ख़त्म नहीं हुआ। नाम लेके आए हम बरवाला आश्रम संत रामपाल जी महाराज। हमने जब नियम करे तो हमारे भी दाग ख़त्म और उनका भी दर्द ख़त्म हो गया। सर इसके बाद एक बार हम अपने गांव में समझाते थे कि रामपाल जी महाराज वहाँ परमात्मा ही आए हुए हैं, जो उनकी साधना करेगा वो कोई भी उन पे आपत्ति नहीं आएगी। तो एक बार हम पहले सेंटर काशीपुर था सर, वहाँ लेके गए, नाम दीक्षा दिलवाने के बाद वापस आ रहे लौट के हम परमात्मा की चर्चा कर रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज कहते हैं जो नियम में चलेगा कोई बाल बांका नहीं होगा। सर गदरपुर और रुद्रपुर के बीच में भयंकर रोड चलता है, वाहन बहुत है, बीच में गाड़ी ही अचानक आगे वाले वाहन से गाड़ी की टक्कर हो गई और मैं गाड़ी के गिर गए सर। गिरने के बाद जब हम उठे तो गाड़ी में भी खून इतने आई और हमारे भी, और सारे वाहन जहाँ के तहाँ जाम हो गए। परमात्मा ने इतनी कृपा करी, नहीं तो अगर रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लिए हुए नहीं होते तो हम आज जीवित नहीं होते। सर क्या आप नशा भी करते थे? नशा सर बीड़ी, सुल्पा, दारू, भांग, ये सारे नशा करते थे। तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपका नशा छूट गया? हाँ, नाम दीक्षा लेने के बाद नशा छूट गया। अब तो धुआं भी अगर कोई पीता है या तम्बाकू खाता है तो उसकी बदबू भी पसंद नहीं है। सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आ सकते हैं? सर जो चैनल पे सत्संग आता है 7:30 से 8:30 तक, नीचे पीली पट्टी आती है, उस पर नंबर पड़े हुए होते हैं, उस नंबर पे आप कॉल करिए, आपके पास में जो सेंटर होगा उसकी जानकारी मिल जाएगी, वहाँ नाम लेके आप नाम दीक्षा ले सकते हैं। धन्यवाद सर। धन्यवाद। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।